नमस्कार दोस्तों। साल 2024 के सितंबर माह में पड़ने वाले वामन जयंती पर विशेष जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। वामन जयंती की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही इसका महत्व क्या है और इससे जुड़ी हुई कथा क्या है, इन सब की जानकारी के लिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वामन जयंती के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि वामन श्री हरि विष्णु के 5वें अवतार हैं। भगवान वामन की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए सबसे पहले वामन जयंती की तिथि की जानकारी आपको दे दूं। वामन जयंती 15 सितंबर 2024 को है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 14 सितंबर 2024 को रात्रि 8:41 पर है। द्वादशी तिथि की समाप्ति है 15 सितंबर 2024 को शाम 6:12 पर। श्रवण नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा है 14 सितंबर 2024 को रात्रि 8:32 पर। श्रवण नक्षत्र की समाप्ति हो रही है 15 सितंबर 2024 को शाम 6:49 पर। वामन जयंती का त्यौहार भगवान विष्णु के 5वें अवतार यानी वामन अवतार के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि श्री हरि विष्णु ने राजा बलि को ब्रह्मांड पर आधिपत्य जमाने से रोकने के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जन्म लिया था। भागवत पुराण में बताया गया है कि वामन भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार थे और त्रेता युग में पहले अवतार थे। इससे पहले भगवान विष्णु ने जो 4 अवतार लिए थे, सभी पशु के रूप में लिए थे, जो मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नृसिंह अवतार थे। अगर मनुष्य रूप में श्री हरि विष्णु के अवतार की बात की जाए तो वामन रूप में उनका पहला अवतार था। वामन देव भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए थे। उन्होंने कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। पुराणों में इस बात का जिक्र किया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु को उनके वामन रूप में पूजा किया जाता है। वामन जयंती के दिन उपासक को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नित्य क्रिया के बाद स्नान और भगवान विष्णु का ध्यान कर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद दिन की शुरुआत में आप वामन देव की सोने या फिर मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा की पूजा करें। वामन जयंती के दिन उपवास का भी विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए भक्त भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को प्रसन्न करने के लिए उपवास भी रखते हैं। इस दिन पूजा करने से सबसे उत्तम समय श्रवण नक्षत्र होता है। श्रवण नक्षत्र में भगवान वामन देव को सोने या फिर मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा के सामने बैठकर वैदिक रीति रिवाजों से पूजा संपन्न करें। इस दौरान भगवान वामन देव की व्रत कथा को पढ़ना चाहिए या फिर सुनना भी चाहिए। कथा के समापन के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें और इसके बाद ही उपवास खोलना भी लाभकारी होता है। ऐसा हम मानते हैं कि इस दिन चावल, दही और मिश्री का दान करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। यदि वामन जयंती श्रवण नक्षत्र के दिन आदि है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आइए अब हम वामन अवतार की कथा सुने। प्राचीन काल में एक बलि नाम का दैत्य राजा था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने बल और तप की बदौलत पूरे ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। भगवान विष्णु के परम भक्त और अत्यंत शक्तिशाली बलि ने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग को भी जीत लिया। तब इंद्र भगवान विष्णु के पास आए और उन्होंने अपना राज वापस दिलाने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान विष्णु ने इंद्र को आश्वासन दिया वह इनका अधिकार वापस दिला कर रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने स्वर्ग लोक पर इंद्र के अधिकार को वापस दिलाने के लिए वामन अवतार लिया। उन्होंने ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया। राजा बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन वह एक क्रूर और अभिमानी शासक भी था। राजा बलि ने हमेशा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। वह हमेशा अपने बल और शक्ति से देवताओं और लोगों को डराया धमकाया करता था। उसने अपने पराक्रमण की बदौलत तीनों लोगों को जीत लिया था। एक दिन जब राजा बलि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, तब श्री हरि विष्णु वामन अवतार में उसके घर पहुँचे। उस समय वहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी उपस्थित थे। जैसे ही शुक्राचार्य ने वामन को देखा, वह तुरंत ही समझ गए कि यह भगवान विष्णु हैं। शुक्राचार्य ने राजा बलि को बुलाकर उन्हें कहा कि यहाँ विष्णु वामन अवतार के रूप में पहुँच चुके हैं। वहाँ तुम संकल्प करवाकर कुछ भी मांग सकते हो।
तो मुझसे बिना पूछे उन्हें कुछ देने का वचन मत देना। लेकिन राजा बलि ने इस बात को अनसुना कर दिया। तभी वामन देव राजा बलि के पास आए और कुछ मांगने की इच्छा जाहिर की। राजा बलि बहुत ही दानवीर भी था। उसने वामन को दान देने का वचन दिया था। इस बीच शुक्राचार्य ने उन्हें वचन न देने का इशारा भी किया, लेकिन वह नहीं माने और उन्हें वामन देव को वचन दे दिया। राजा के मुख से मुंह मांगा दान पाने का वचन मिलते ही उन्होंने राजा बलि से 3 पग धरती की याचना की। राजा बलि सहर्ष वामन देव की इच्छा पूर्ति के लिए सहमत हो गए। राजा बलि के सहमत होते ही वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में पूरे भू को नाप दिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक को और अपने अधीन कर लिया। वामन रूपी श्री हरि विष्णु ने जब तीसरा पग उठाया तो राजा बलि श्री हरि विष्णु को पहचान गया और उसने अपना शीश वामन देव के सामने प्रस्तुत कर दिया। वह भगवान विष्णु का परम भक्त भी था, तो उन्होंने बलि की उदारता का सम्मान किया और उसका वध करने के बजाय उसे पाताल लोक भेज दिया। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह वरदान दिया कि वह साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए पृथ्वी लोक पर आ सकता है। दक्षिण भारत में माना जाता है कि राजा बलि साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए पृथ्वी लोक पर आता है। इस दिन को ओणम पर्व के रूप में मनाया जाता है। साथ ही अन्य भारतीय राज्यों में बलि प्रतिपदा के नाम से भी मनाया जाता है। ये थी संपूर्ण जानकारी साल 2024 में पड़ने वाले वामन जयंती पर। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।